हेलो एवरीवन। आज हम सब एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस का अध्ययन करेंगे। ऑन हिज ब्लाइंडनेस के पोएट का नाम जॉन मिल्टन है। यह पोयम जॉन मिल्टन ने अपने अंधेपन पर लिखा हुआ है और यह 14 लाइन की पोयम है। इस 14 लाइन की पोयम को सोनेट कहा जाता है। महज 44 वर्ष की आयु में उनकी आँखों की रोशनी चली जाती है, वह अंधे हो जाते हैं और संसार को देख नहीं पाते हैं और उस अंधेपन के कारण वह अपने जीवन के तमाम खुशियों से वंचित रह जाते हैं, उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। और ईश्वर के द्वारा दी गई उनके अंदर एक बहुत ही अच्छी प्रतिभा है कि वह कविता लिख सकते हैं, कविता की रचना कर सकते हैं, लेकिन उस अंधेपन के कारण उस कविता को रचने में बहुत उनकी परेशानी होती है। वह ईश्वर की सेवा अपनी कविता के माध्यम से करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। फिर वह ईश्वर से अपने प्रति किए गए अन्याय के खिलाफ शिकायत भी करते हैं। वह एक विद्रोही की तरह प्रतीत होते हैं, लेकिन शीघ्र ही उन्हें ईश्वर की प्रभुत्व का बोध होता है और यह आभास उन्हें उनके अंधेपन को सहन करने का साहस भी प्रदान करता है तथा जो दुर्भावना और कटुता ईश्वर के प्रति उनके मन में होता है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो अब हम पोयम पढ़ते हैं कि वेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। वेन आई कंसीडर माने होता है विचार करना, और लाइट मतलब यहाँ आँखों की रोशनी, स्पेंट माने खर्च हो गई यानी समाप्त हो गई। ईयर मतलब होता है बिफोर यानी पहले, हाफ माने आधा, माई डेज माने मेरे जीवन की। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। तो उनका कहना है कि जब मैं यह विचार करता हूँ कि आधी उम्र से पहले ही मेरे आँखों की रोशनी इस अंधकारपूर्ण और बृहद संसार में कैसे चली गई, एंड दैट वन टैलेंट, और वह एक प्रतिभा, विच इज डेथ, जो मृत्यु के समान है, टू हाइड छिपाए रखना, लाज मतलब होता है शेष रह जाना, विद मी मेरे साथ, यूजलेस माने बेकार, दो यद्यपि, माई सोल मेरी अंतरात्मा, मोर बेंट मतलब होता है उत्सुक। तो यहाँ उनका कहना है, इस यूजलेस तक देखते हैं, एंड दैट वन टैलेंट विच इज हाइज टू डेथ लास्ट विद मी यूजलेस। कह रहे हैं कि वह काव्य प्रतिभा यानी काव्य कविता लिखने की जो प्रतिभा है, विच इज डेथ टू हाइड यानी जो ईश्वर ने मुझे प्रदान किया है, विच इज डेथ जो नैतिक मृत्यु के समान है, टू हाइड छिपाए रखना, और लाज करें कि रह जाएगी, विद मी मेरे पास, यूजलेस बेकार। यानी उनका कहना है कि ईश्वर ने मुझे जो काव्य रचना करने की जो प्रतिभा दी है, अगर मैं उसे छुपाए रखता हूँ तो निश्चित रूप से वह नैतिक मृत्यु के समान है और वह प्रतिभा मेरे पास बेकार पड़ी रह जाएगी। क्योंकि कोई वस्तु किसी के पास अगर पड़ी हुई उसका अगर उपयोग नहीं करता है तो वह बेकार है। तो ईश्वर ने इन्हें कविता रचना करने की क्षमता दिया है, लेकिन कह रहे हैं कि यदि मैं उस क्षमता का प्रयोग नहीं कर पाता हूँ तो वास्तव में वह मेरे पास बेकार रह जाएगी और वह एक मेरे लिए एक तरह से नैतिक मृत्यु के समान है। आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि दो यद्यपि, माई सोल मोर बेंट मतलब यहाँ झुका हुआ न होकर के इसका मतलब है ईगर चाहे क्यूरियस उत्सुक। कह रहे हैं कि यद्यपि माई सोल मेरी जो अंतरात्मा है, मोर बेंट अत्यधिक उत्सुक है, टू सर्व सेवा करने के लिए, देयर विद माई मेकर यानी अपने रचयिता की। तो इतना का अर्थ अब देखते हैं यहाँ तक मेकर का। कह रहे हैं कि दो यद्यपि मेरी अंतरात्मा उस काव्य प्रतिभा से, जो भी ईश्वर ने मेरे अंदर प्रतिभा दिया है कविता लिखने की, उस काव्य प्रतिभा से मैं अपने ईश्वर यानी अपने रचयिता की सेवा करना चाहता हूँ।
यानी उनकी सेवा के लिए मैं बिल्कुल ही लालायित हूँ। मैं उनकी सेवा अपनी कविता रच करके, अपनी कविता में उनकी प्रशंसा करके मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। फिर कह रहे हैं कि एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। कह रहे हैं कि एंड प्रेजेंट, और अब कल्पना यह कर रहे हैं कि प्रेजेंट कि जब मैं प्रस्तुत किया जाऊंगा ट्रू अकाउंट, यानी मेरी जब वास्तविक वही खाता उनके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी, तो लेस्ट कहीं ऐसा न हो कि ही रिटर्निंग चाइल्ड, चाइल्ड मतलब होता है डांटना। तो उनका कहना है कि और यदि मैं अपना पूरा ब्यौरा, चाहे जो भी लेखा जोखा है, यानी मैं अपने जीवन में जितना कुछ किया हुआ हूँ, तो जब मेरा लेखा जोखा पूरा ब्यौरा ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत अगर हो, क्योंकि उन्होंने जो भी प्रतिभा मुझे दी है उस प्रतिभा का वह लेखा जोखा लेंगे कि तुम इस प्रतिभा का क्या किए हो, तो कह रहे हैं कि मुझे भय है कि अगर मैं यहाँ पर उस प्रतिभा का प्रयोग नहीं करूँगा तो लेस्ट कहीं ऐसा न हो कि ही रिटर्निंग चाइल्ड, कहीं वह मुझसे रूठ करके कहीं मुझे डांटने न लगे, मुझे कुछ बुरा और भला न कहें। इसलिए वह चाहते हैं कि मुझे जो ईश्वर ने प्रतिभा दिया हुआ है उस प्रतिभा का मैं प्रयोग करूं, अन्यथा जब मेरी मृत्यु होगी, मेरी आत्मा वहां पहुंचेगी, तो वह मेरा वही खाता देखेंगे और यह जब पाएंगे कि मैंने अपनी प्रतिभा का उपयोग नहीं किया हुआ है, तो कहीं रुष्ट हो कर के वह मुझे बुरा भला कहें, चाहे मुझे डांटने लगे। इस प्रकार का डर उनके अंदर है। फिर आगे कह रहे हैं कि डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाई आई फॉन्डली आस्क्ड। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि डथ मतलब होता है डज, गॉड ईश्वर, एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, मतलब उनका कहना है कि क्या ईश्वर एग्जैक्ट आशा करता है डे लेबर यानी दिन में किए जाने वाले कार्य की, लाइट डिनाइड यानी रोशनी छीन लेने के पश्चात भी, आई फांडली आस्क, फांडली मतलब मूर्खतापूर्ण और आस्क मैंने पूछता हूँ। कह रहे हैं कि मैं मूर्खतापूर्ण यह पूछता हूँ, मेरे अंदर यह विचार आ जाती है कि क्या ईश्वर मेरी आँखों की रोशनी को छीनने के पश्चात भी दिन में किए जाने वाले कार्य की वह आशा करता है। नहीं, डज गॉड एग्जैक्ट, क्या ईश्वर आशा करता है डे लेबर यानी दिन में किए जाने वाले कार्य की, लाइट डिनाइड यानी मेरी आँखों की रोशनी छीन जाने के बाद भी, आई फॉन्डली आस्क, मैं मूर्खतापूर्ण प्रश्न यह अपने आप से पूछ लेता हूँ। फिर आगे कह रहे हैं कि बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन जो मेरा धैर्य है, टू प्रिवेंट वह रोक देता है, दैट बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन जो धैर्य है वह रोक देता है। तो आगे देखते हैं। तो दे रहा है कि बट पेशेंट टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, कह रहे हैं कि मेरी जो अंतरात्मा है, मेरा जो धैर्य है वह मुझे रोक देता है। क्या रोक देता है? दैट मर्मर, जो बड़बड़ाहट मेरे अंदर से निकलती है, और सून रिप्लाइज और शीघ्र ही वह उत्तर देती है। तो मेरे अंदर यह आशंका उत्पन्न हो रहा है कि क्या ईश्वर मुझे मरने के पश्चात जब मेरी आत्मा वहाँ पहुँचेगी तो मुझसे कहीं यह तो डिमांड नहीं करेंगे कि तुमने कोई कार्य किया ही नहीं। इस प्रकार की धारणा आ रही है उनके अंदर कि क्या ईश्वर भी मेरी आँखों की रोशनी छीनने के पश्चात भी मुझसे दिन में किए जाने वाले कार्यों की आशा करता है। तो यह बड़बड़ाहट उनके मन से निकल रही है, लेकिन उनकी बड़बड़ाहट पर उनका जो धैर्य है तुरंत उनको रोकता है, और सून रिप्लाइज करें कि तुरंत उत्तर देता है। गॉड डथ नॉट नीड, ईश्वर को आवश्यकता नहीं होती है, आइदर मैंस वर्क, न तो आइदर मैं, क्योंकि यहाँ नॉट दिया है तो आइदर मैंस वर्क, न तो
मनुष्य के द्वारा किए गए कार्यों की वह आशा करता है, आर हिज ओन गिफ्ट, और ना ही ईश्वर अपना जो उपहार दिया है उपहार के बदले में भी किसी प्रकार का वह डिमांड नहीं करता है, आशा नहीं करता है। तो गिफ्ट तक देखते हैं। तो यह कह सकते हैं कि ईश्वर को न तो मनुष्य के द्वारा किए गए कार्यों की आवश्यकता होती है और न ही अपने लिए किसी प्रकार का कोई वह उपहार चाहता है। अब क्यों उपहार नहीं चाहता है? क्योंकि गॉड इज ऑलमाइटी, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और गॉड हैज़ गिवन एवरीथिंग टू द ह्यूमन बॉडी। ईश्वर ने ही मनुष्य को सब कुछ दिया है, तो फिर वह मनुष्य से क्यों किसी प्रकार की उपहार की वह आशा करेगा? तो इसलिए, लेकिन उस कवि के मन में यह प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि क्या ईश्वर मनुष्य के द्वारा किए गए कार्य और मनुष्य के द्वारा दिए गए उपहार की वह आशा करता है? लेकिन फिर उसकी जो अंतरात्मा है वह आवाज़ देती है, न तो ईश्वर को मनुष्य के द्वारा किए गए कार्यों की आवश्यकता है और ना ही उसे उनके द्वारा दिए गए किसी प्रकार की उपहार की आशा करता है। आगे दे रहा है कि हु बेस्ट, हु वे लोग, बेस्ट सबसे अच्छे, ईश्वर के लिए वे लोग सबसे अच्छे होते हैं, बियर जो सहन करते हैं, हिज माइल्ड, माइल्ड मतलब हल्का, कोमल, योक मतलब होता है जुआ, जुआ का मतलब होता है जो बैलगाड़ी में बैल के गर्दन पर रखा गया जो लकड़ी का जुआट होता है उसी को जुआ बोलते हैं। क्योंकि अगर उस बैल के गर्दन पर वह जुआट रखा गया है तो निश्चित रूप से वह बैल सुख का अनुभव नहीं कर रहा है, दुख का अनुभव कर रहा है। तो यहाँ योग का मतलब है दुख। तो उनका यही कहना है कि हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, दे सर्व हिम बेस्ट। तो उनका यही कहना है कि जो लोग ईश्वर के द्वारा, क्योंकि हु बेस्ट तो यह हिज माइल्ड, हिज कैपिटल लेटर से है यानी ईश्वर के लिए आया है, माइल्ड योग तो ईश्वर के द्वारा दिए गए हल्के फुल्के दुख को जो लोग सह लेते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, यानी वास्तव में वे ही लोग ईश्वर के सबसे अच्छे सेवक होते हैं। पुनः देखते हैं, हु बेस्ट बियर जो लोग ईश्वर के द्वारा दिए गए माइल्ड योग यानी हिज माइल्ड योग, ईश्वर के द्वारा दिए गए हल्के दुख को सहन कर लेते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट वे ही उनकी अच्छी सेवा करते हैं। मतलब वे लोग ही ईश्वर की सबसे अच्छे सेवक होते हैं, क्योंकि ईश्वर के द्वारा दिए गए दुख को अगर बिना शिकायत किए अगर वह सहन करते हैं और अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो वास्तव में वे ही ईश्वर के सबसे अच्छे सेवक, सबसे अच्छे उनके पुत्र हैं। अब दिया है कि हिज स्टेट इज किंगली, थाउजेंड्स एट हिज बीडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट। कह रहा है कि हिज स्टेट, स्टेट माने दशा और स्टेट माने राज्य, तो दोनों तरह इसका अर्थ देख सकते हैं कि हिज स्टेट इज किंगली, उनकी जो दशा है राजशाही की तरह है, राजा के समान है, या हिज स्टेट उनका राज्य इज किंगली राजशाही है, यानी जिस प्रकार राजा के पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं होती है, उसके यहाँ उसके राज्य में सब कुछ होता है, उसके खजाने में सब कुछ होता है, उसी प्रकार पोएट ने यहाँ कंपेयर कर दिया है कि हिज स्टेट इज किंगली, कि राजा का जो दशा है, स्थिति है या राज्य है वह राजा की तरह है, यानी ईश्वर का राज्य राजशाही है, वहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। थाउजेंड्स करा है कि हजारों हजार, एट हिज बिडिंग ज्यों ही उनका आदेश होता है, स्पीड दौड़ लगाते हैं। तो ये हजारों हजार क्या है? तो गॉड हैज़ ए लॉट ऑफ एंजल्स, कि ईश्वर के पास हजारों हजार लाखों लाख देवदूत हैं, और जैसे ही बिड मतलब होता है आज्ञा देना, यानी जैसे ही ईश्वर किसी भी प्रकार के आदेश को देते हैं तो स्पीड ये हजारों हजार जो सेवक उनके देवदूत हैं वह दौड़ने लगते हैं, एंड ओवर
एंड पोस्ट ओवर लैंड, यानी कोई भूमि के ऊपर दौड़ने वाला है तो वह भूमि के मार्ग से जाता है। ओशन, जो जल मार्ग से जाने वाला होता है, यानी ओशन माने महासागर, यानी जो समुद्री मार्ग से जाने वाला है वह समुद्री मार्ग से जाता है विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए। यानी इसका उनका कहना ये है कि पृथ्वी पर समुद्र में बिना आराम किए तब तक उनके ये एंजल भागते रहते हैं जब तक कि ईश्वर के द्वारा कहे गए कार्य को पूरा नहीं कर लेते हैं। तो ईश्वर का राज्य राजशाही है, उसके राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और ईश्वर के पास हजारों हजार लाखों लाख देवदूत हैं उनके द्वारा कहे गए कार्य को पूरा करने के लिए, क्योंकि जैसे ही वह किसी प्रकार का आदेश देते हैं तो वे हजारों लाखों जो उनके देवदूत हैं, कोई ज़मीन पर, कोई आसमान में, कोई जल पर, एकदम तब तक भागता रहता है जब तक कि ईश्वर के आदेश का वह लोग पालन न कर दें, उनके कार्य को पूरा न कर दें, तब तक ये लोग भागते रहते हैं। फिर आगे दिया है कि अगर एक ही कार्य उन्होंने कहा है तो उस कार्य को एक ही व्यक्ति करेगा, तो उसके लिए उन्होंने कहा है दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो अंतिम में उन लोगों के लिए कहा है कि जो लोग उनके द्वारा कहे गए कार्यों को करने में पीछे रह जाते हैं, चाहे एक ही व्यक्ति कर लेता है बाकी लोग नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए उन्होंने कहा है कि वे लोग भी, वे मनुष्य भी जो केवल खड़े रहते हैं और उनके आदेश की प्रतीक्षा करते हैं, तो निश्चित रूप से वे लोग भी ईश्वर की सबसे अच्छे सेवक होते हैं, क्योंकि वे भी उनके लिए, उनके कार्य की प्रतीक्षा में, उनके आदेश की प्रतीक्षा में हमेशा खड़े रहते हैं। तो इसलिए वे लोग भी ईश्वर के सबसे अच्छे सेवक, सबसे अच्छे पुत्र होते हैं। बस यह कविता समाप्त हुई।